अडयाला जेल में अमेरिकी काउंसलेट के 3 अफराद ने जाके मुलाकात क्यों की है? इमरान खान के 12 मुकदमात में रिहाई के बाद जेल से बाहर आने की तैयारी हो चुकी या गेम नहीं बन रही? क्या इमरान खान जेल से बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बतौर चांसलर चलाएंगे? नए इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत किसने जारी की और किन रिपोर्ट्स की रोशनी में की है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधा मानकर आधा तीतर और आधा बटेर बनने की कोशिश क्यों की? जरदारी साहब की किस फरमाइश पर मरियम नवाज ने कोरा जवाब दे दिया जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आग बगूला हुई बैठी? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत रोजाना की बुनियाद पे इस तेजी के साथ तब्दील हो रही है कि जिस तेजी के साथ तो आप हाथ से किसी वीडियो को स्वाइप नहीं कर सकते, इतनी तेजी के साथ पाकिस्तानी सियासत तब्दील हो रही है। और रोजाना की बुनियाद पे हैजानी कैफियत हुकूमत के लिए पैदा हुई है और हैरानी कैफियत अपोजिशन के लिए पैदा हो जाती है कि अपोजिशन जो कुछ सोचती है उसके बरक्स उसे देखने को मिलता है। उन्हें किसी से खदशात बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे ज्यादा होते हैं वहां से रिलीफ मिलता दिखाई देता है, और जिनसे उम्मीदें होती हैं वहां पे खदशात के बादल मंडला रहे होते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें मौकिफ ये अपनाया गया कि खालिद खुर्शीद साहब ने जिस बुनियाद के ऊपर यह हुक्म जारी कर दिया कि ये सारा कुछ जो है इमरान खान के खिलाफ जाता है, उन्होंने उनके ऊपर अदम एतमाद किया। फिर जो फैसला सुनाया गया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने, उस केस के अंदर आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो थे वो पेश थे और उन्होंने दलाइल दिए। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आप मुलजिम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते, जबकि जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने यह रिमार्क किए कि आपको कब ख्याल आया कि अब हमें मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो थे फरहाद अली शाह थे। फरहाद अली शाह माने हुए वकला में शुमार होते हैं। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना होता। इस मौके पे प्रोसिक्यूशन का पूरा मौका ना देना ज्यादती होगी। आखिर में सारा इल्जाम जो है वो प्रोसिक्यूशन पे पड़ता है कि वो नाकाम रही है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपने केस को मजबूत करने के लिए वहां पे मौकिफ ये अपनाया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट से अपना खासा बयानिया बनाया। जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए गए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं, यानी अभी तक वही बरामद नहीं हुई। इस पर अदालत ने कहा कि इससे ज्यादा धमकियां जजेस को मिलती हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि तफ्तीशी मुलजिम को कहीं लेकर नहीं जाया जा सकता, तो ये मोबाइल कैसे बरामद करवाया जाएगा? इसी बात पर आ जाएं कि आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे जबकि मुलजिम तो जेल में है। बाद में अदालत ने आज जो सब कुछ सुना, जिसमें मौकिफ ये अपनाया गया इंसदादी दहशतगर्दी अदालत वाला भी, कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जो जमानतों के ऊपर केस है वो तो ट्रायल के केस सुना दिए। इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड को भी कलअदम करार दे दिया गया और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियो लिंक पे हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। अब इस मंजरनामे में अगर हम रहें तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि देखें जी, सारे केसेस जब खत्म हो गए थे तो खान साहब के ऊपर यही केसेस पेंडिंग थे, इनके अंदर उनको क्या नाम है हिरासत में थे। अब ये केसेस खत्म हुए हैं तो खान साहब की रूबकार जानी होनी चाहिए, वो जमानत के ऊपर उनका बाहर आना बनता है। लेकिन इस ज़मन के अंदर किसी ने पहले ही हिफ्ज़ मा तकद्दुम जो है वो ये चीज़ें सारी ज़हन में रखी हुई थी, जिसके बिना के ऊपर तोशाखाना घड़ियां का एक नया रेफरेंस दायर हुआ। तो खान साहब के ऊपर तोशाखाना घड़ियां रेफरेंस की भी गिरफ्तारी डाली हुई है कि इधर से बचे तो उधर पकड़े गए, उधर से बचे तो उधर पकड़े गए। ये जाल अगर जो छोटा दिखाई देता है तो इसके ऊपर 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 और बड़े जाल है, जिसे कब तक कुतरते रहेंगे कि बड़े जाल तक जो है वो पहुंचा जा सकेगा। इस ज़मन में रिहाई तो मुमकिन होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि आज अमरीकी काउंसलेट के 3 अफराद ने अडयाला जेल गए हैं वो, और उन्होंने जाके मुलाकात की है। तो अडयाला जेल में अगर वो गए तो किसके साथ मुलाकात कर सकते हैं अमरीकी काउंसलेट के अफराद, ये एक सवाल है। और अगर इसमें सच्चाई है, जो रिपोर्ट हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये हुकूमत की इजाजत से मुलाकात हो सकती है, हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कि क्या किसी तीसरी कुव्वत को शामिल किया जा रहा है डायलॉग के लिए? किस हद तक हुकूमत के लिए फायदेमंद होगा, ये एक सवाल। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। किस हद तक किया कि कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 जो MNAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया कि ये हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तो उन्होंने फैसले पे अमल दरामद किया जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मान लिया जी, उन्होंने जमा करवाए हुए थे, हमें मानना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज जो इजलास किया है, उस इजलास में 39 अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड करने का फैसला हुआ। उन नोटिफिकेशंस में अमजद अली खान, सलीम रहमान, सुहेल सुल्तान, मोहम्मद बशीर, महबूब शाह, जुनेद अकबर, अली खान जदून, असद कैसर, शहराम खान, मुजाहिद अली, अनवर ताज, फजल महमूद, अरबाब अमीर, ये जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुकारे जाएंगे। इसके अलावा शानदाना गुलजार, शेर अली अरबाब, आसिफ खान और सैयद शाह अहद अली, उसके अलावा शाहिद खान, नसीम अली शाह, शेर अफजल खान मरवत, जिनकी बुनियादी रुकनीत ही मुअत्तल की हुई है वो भी, उसामा अहमद, शफकत अब्बास, अली अफजल साही, राय हैदर अली खान और निसार अहमद। इसके साथ राना आतिफ, चंगेज़ अहमद, मोहम्मद अली सरफराज, खुरम शहजाद विर्क, जो पहले सूबाई वजीर रहे इधर कानून के, उसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब माहिर कानून, राय हसन नवाज साहब, आमिर डोगर साहब, जैन कुरैशी साहब, राना मोहम्मद फराज नून, मुमताज़ मुस्तफ़ा, शब्बीर अली कुरैशी, अंबर मजीद, अवैस हैदर और 39वें नंबर पर जरताज गुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मान लिए गए। और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पे जो फैसला सुनाया था, उसमें इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म किया था। और 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में यह कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, पीटीआई खवातीन और अकलियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता, जिसमें यह बात काबिले गौर थी और इसके ऊपर जोर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाए। 80 में से 39 एमएनएज जो हैं वो पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं, बाकी 41 जो हैं वो 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। वो उन्होंने जाके हलफनामा दिया, उसको अभी तक कबूल नहीं किया गया। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसले पे आधा अमल कर लिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाए थे, बाकी जमा करवा सकते हैं। अब उस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट से रुजू 41 अफराद के मामले में। जब ये 39 को मान लिया गया है, 41 अफराद के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके ये बात करेंगे जी कि देखें तब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी तो जाहिर नहीं की, ये तो आजाद थे और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं और उसी बिना पे हमने इन्हें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 39 वो कर दिए। तो अब हमें यह बताइए कि 41 अफराद वाला क्या है, यानी इसको तूल देने की कोशिश की जाएगी। वो पुराना मामला कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक लेबल लगाया गया था कि गलत तशरीह की है, अब उसको जवाब बना के कि देखें जी हम गलत तशरीह नहीं करना चाहते, तो हम उसकी ही तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तशरीह कर दे कि किस बुनियाद के ऊपर इन 41 लोगों को जो अपने हलफनामे जमा करवा रहे हैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लें और किस बुनियाद के ऊपर ये मखसूस नशिस्तें जो है इनको दी जाए। शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये समझता है कि इस तरीका कार के तहत वो अपनी अदालती हुक्म के ऊपर कुर्सी गंवाना चाहते हैं, ताकि कल को किसी के साथ वाबस्तगी अगर जाहिर की जा रही है तो उसको बतौर सबूत पेश किया जा सके कि देखें हमने आपके पीछे कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी का वो नतीजा जो है वो किसी बड़ी शक्ल में पाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि उस कुर्बानी के नतीजे में उन्हें क्या मिलता है। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब, जिन्हें पार्टी का बाकायदा तौर पे तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया गया रऊफ हसन साहब की गैर मौजूदगी में एडहॉकिज्म की बुनियाद के ऊपर, उमर अयूब साहब ने यह कहा है कि हमें हिदायत मिली है अडयाला से कि हम नए इलेक्शन की तैयारी करें एक ऐसे वक्त में कि जब दो मुमालिक जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से अपनी राय दे चुके हैं। वो इसे जमहूरियत के खिलाफ समझते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि जमहूरी आज़ादी के अंदर किसी पार्टी के ऊपर बैन नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में कि जब आज के दिन
तीन लोगों की अडयाला जेल रवानगी की इतलात मौसूल हो रही हैं एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब एक तरफ पाबंदी और दूसरी तरफ बीच का रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं, एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जहां पे नून लीग के अपने सेनेटर्स ये कहते हैं कि हमें बैठ के मामलात को तय कर लेना चाहिए। ये वो खबर है कि जिसमें कोई सदाकत मानना चाहे तो उसका बाकायदा तौर पे सबूत पेश किया जा सकता है कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए और ये मौका है कि जब बातचीत होनी चाहिए। ऐसे वक्त में अगर वो ये बात कर रहे हैं कि नए इलेक्शन की तैयारी की जाए, तो नए इलेक्शन की तैयारी में क्या ये सारे अवामिल कार फरमा है और वाकई ही अक्टूबर नवंबर में जाके चीजें तब्दील होने वाली? अगर तो बात ऐसे ही है तो फिर इस हुकूमत की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी और अगर इनको ब्रेक लगती है तो फिर ये सारा अमल जो है ये लपेटा जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड पे जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पीपी रहनुमा फैसल मीर वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज ने जरदारी की लाहौर आमद पर इस्तकबाल भी नहीं किया था। पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग की हुकूमत की हिमायत न करने का मुतालबा कर दिया है कि देखें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने होशियारी क्या की नून लीग ने, पंजाब हुकूमत ने, इन्होंने ये किया कि देखें कि एक तरफ दरखास्त दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो दरखास्त उनकी पहले की है, दूसरी तरफ दरखास्त दे दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ही दिन यानी उसी दिन को जलसा करने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जानबूझ के दी उसी दिन जलसा करने की। उन्होंने क्या किया, पीटीआई की दरखास्त को भी रिजेक्ट कर दिया, पीपीपी की दरखास्त को भी रिजेक्ट कर दिया ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके। यह भी हो सकता है कि इन्हीं की ईमा के ऊपर वो दरखास्त दी गई हो और ये मामला अपनाए जाने की बातें हो रही हो, लेकिन कारकुनान के जहनों पर भी एक जहन साजी होती है, वो भी देखते हैं कि किस चीज को किस पैराए के अंदर रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ बैलेंस करने के लिए जो जवाब देना है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से बातें उठना शुरू हो जाएंगी। ये होता है टॉप टियर लीडरशिप पे इस तरह के फैसले, जब बातें उठेंगी तो मुश्किल पड़ जाएंगी। दूसरी बात ये, बोरिस जॉनसन है, थ्रेसा मे है, एलिश एंजियोलिनी है और इमरान खान है। ये चार अफराद हैं जो इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवार। चार अफराद, तीन साबिक वज़राए आज़म हैं, एक पाकिस्तान के, दो बरतानिया के। चार अफराद दौड़ के अंदर शामिल हैं और हॉट फेवरेट जो करार दिया जा रहा है, हालांकि बरतानिया के लोग ज्यादा हॉट फेवरेट होने चाहिए क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड में उनकी अच्छी खासी लेक्स भी है, वहां पे उनकी लॉबिंग भी बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक हवा बना और उसी हव्वे को बुनियाद बनाते हुए जहां पे मुतालिबा बार बार बरतानवी वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यूरोपीय यूनियन कर रही हैं, तो बतौर चांसलर जो हॉट फेवरेट कैंडिडेट है वो इमरान खान बन गए। फर्ज कर लें इमरान खान जो है वो चांसलर कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा कि एक शख्स जो जेल के अंदर मौजूद है, जेल के अंदर उस पर करप्शन के भी एलिगेशन लगाए गए हैं, जाती नौइयत की जिंदगी के एलिगेशन भी लगाए गए हैं, ये सब के बावजूद वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक ऐसी यूनिवर्सिटी का सरबराह होगा जो यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है, पहले नंबर पे। उस चांसलर के दिए गए अहकामात जो हैं वो पूरी दुनिया के बड़े दिमागों के ऊपर असरअंदाज होंगे, तो वो क्या छाप छोड़ेंगे? जीतना हारना एक बात की बात है, लेकिन अगर जीत गए तो वो क्या छाप छोड़ेंगे, इसको इमेजिन कीजिए और देखिए कि कद किसका किस हद तक बढ़ता चला जा रहा है। वो चाहे नेक नामी में हो या बदनामी में हो, लेकिन कद देखें कितना ऊपर जा रहा है। किसी ने तो बदनामी में भी अपना कद नहीं इतना ऊपर किया। कद किसके कितने बुलंद होते हैं, कितने रुक जाते हैं और कितने जो है अपने कदों से नीचे आएंगे। सुकड़ जाता है कभी कभार जिस्म ज्यादा उम्र बढ़ने पे, वो कितने नीचे आएंगे, इसके लिए वक्त का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।